हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 मिनट है 12 सेकंड है तो y का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने जो पेपर हुए हैं अभी फ़िलहाल एसएससी के, मैंने उसमें देखे हैं, क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। तो देखिएगा, उन्होंने कहा है 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान क्या होगा। तो देखो, पहले तो हम जानते हैं 1 घंटा कितने के बराबर, कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। सही बात है, ये सबको पता होगा। तो 1 घंटे में सेकंड कितने बन गए, 1 घंटा इक्वल टू 60 गुणा 60 यानी 3600 सेकंड बन गए 1 घंटे में। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने कहा है 1 घंटे का y%, 1 घंटा यानी 3600 सेकंड, 3600 का y% कितना दे रखा है, 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट और 12 सेकंड ये तो दे रखा है। तो जब सेकंड में ये बना रखा है हमने, तो इनको भी सेकंड में चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा आपका, कहना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, और 12 सेकंड ये है ही है, कितना हो गया, 72 सेकंड। अब देखो 3600 का y% कितने के बराबर है, 72 सेकंड के। तो निकाल देंगे इसको हम y की वैल्यू आराम से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3600 गुणा y%, y/100 आएगा। जो परसेंट दे रखा है तो नीचे आता है 100, आपको बता रखा है। ये किसके बराबर है, 72 के बराबर है। क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो गई। देन y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 72 और ये नीचे आ जाएगा 36, 36 दूनी 72 यानी y इक्वल टू 2। ये आंसर समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं ये 1.5 मीटर लंबी रेखा यानी लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया है, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी है उसमें, प्रतिशत त्रुटि क्या है। यानी खींचना तो हमें था 1.5 मीटर लंबी लाइन, लेकिन खींच के आदि गलती से हमने 1.55 मीटर, तो उसमें कितने परसेंट हमने गलती कर दी है, यानी जो गलती की है वो कितने प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। बात समझ में आ गई। अब देखो हमने गलती कितनी की है, त्रुटि, पहले त्रुटि बताओ। त्रुटि हमसे हो गई है, हमने 1.55 खींच दी, और खींचनी थी हमें कितना, 1.5, या जीरो वाला बढ़ा लो, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.05, इतने की गलती हुई है हमसे। 0.05 मीटर की गलती से गलती हो गई है, इसमें त्रुटि। अब ये कितने प्रतिशत है, प्रतिशत त्रुटि निकाल दो। प्रतिशत त्रुटि देखो, प्रतिशत निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 100 का, और प्रतिशत दिया होता है तो 100 से करते हैं डिवाइड, तो मल्टीप्लाई होगा, इसमें प्रतिशत निकालना है हम। और ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, कितनी खींची जानी थी, 1.5, तो ये नीचे आएगा। दरअसल बच्चे यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन ये कर देते हैं, हो जाता है उनमें कि यार नीचे इसे 1.55 को लें या 1.5 को लें नीचे। ये कन्फ्यूजन हर बच्चे में होता है ज़्यादातर, जो स्टार्टिंग करते हैं अपना सीखने के लिए। तो याद रखिएगा, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, तो जो हमारी ओरिजिनल चीज़ है, यानी जैसे क्रय मूल्य, जैसे कोई चीज़ खरीदी हमने 10 रुपये की और बेची हमने 12 की, तो 10 पे ही निकालेंगे 5% का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है ना। तो 1.5 मीटर लंबी लाइन थी ना, गलती से खींची गई थी, तो ये नीचे आएगी। ठीक है ना, सॉल्व कर दो इसको। देखो अब इसके नीचे पॉइंट हटा दो, पॉइंट ये हटा देंगे तो ऊपर क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे ना, समझ गए। ऐसे मान लो एक 0 यहाँ मैंने बढ़ा दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेसिमल के बाद 2 प्लेस ये रहे और 2 प्लेस ये रहे, यानी दोनों का डेसिमल हट गया, यानी क्या रह गया, 5 × 100 तो रह गया ऊपर, और नीचे रह जाएगा 150। समझ में आ गई बात। अब 5 से 5 3 या 30 बार, और 0 से 0 यानी 10/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 3 होल 1/3%, 1 से 1/3%।
ये आपका आंसर हो गया। इतनी उसमें त्रुटि होती है, समझ गए। अब क्वेश्चन थर्ड देख लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड देखें, उन्होंने कहा है ए का 12% 120%, ए का 20% और बी के 80% के बराबर है। यानी ए का तो 120% और बी का 80% आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो वो कह रहे हैं बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मान क्या होगा। तो ए का हम क्या निकालेंगे, पहले 120% निकाल देंगे, सही है ना। तो आप लिखेंगे ए का 120% जब दिया होता है तो 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, बता रखा है ना, इंटू ए, 0 से 0 और 2 से काट दो, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, 6a/5। ये बात एक समझ में आ गई मेरी में कि मैंने ए का 120% निकाल दिया। बी के 80%, तो बी का 80% निकाल दो, 80/100 और किसका निकालना है, बी का। तो 0 से 0, 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 जा और 2 5 जा, 4b/5। ये दूसरी बात हो गई, बात समझ में आ गई। अब इन्होंने कहा है कि ये कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। ये तो बोला है ए का 120%, बी के 80% के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, बराबर पर रख दूंगा मैं। इनमें दिक्कत क्या है, इनको बराबर पर दिखा दो। 6a/5 = 4b/5। बात समझ में आ गई। और नीचे अगर दोनों में सेम होता है और बीच में इक्वल होता है तो इन डिनोमीटर को हटा देते हैं, कट गया, ठीक है। यानी 6a = 4b। अब ध्यान देते रहिएगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसके अनुपात के रूप में लिख लो। a/b लिखा मैंने, ए के साथ क्या 6 है ना, तो 6 नीचे रखना, और बी के साथ 4 है तो 4 ऊपर रखना। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6a = 4b, यही मिल जाएगा वापस इसका, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है ना। अब इसे कैंसिल, थोड़ा सा कैंसिल भी कर लो, 2 2 जा और 2 3 जा, यानी a/b हमारा आ गया कितना, 2/3। बात समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरा a कितना है, a की जगह कितना है 2 है और b की जगह कितना 3 है, यानी a तो हो गया मेरा 2 और b कितना हो गया मेरा 3। ये बात समझ में आ गई भाई, a हमारा 2 है, b हमारा क्या 3 है, यही तो है। a/b = 2/3 है, इसका मतलब a तो हो गया 2, b हो गया 3। अब इसकी वैल्यू जो पूछ रहा है उसे निकाल दो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हें बिल्कुल भी। यानी हमें वैल्यू निकालनी है b + a/b - a की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3 और इसकी वैल्यू 2। तो ऊपर तो हो गया 3 और 2 5 और नीचे 3 में से 2 गया 1, 1 नीचे लिखो या ना लिखो, यानी इसका आंसर आ गया 5। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया थर्ड। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, x का 90% बराबर y का 40%। देखिएगा अभी जो किया बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ये, तथा y = x का a% है, तो a का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो पहले क्या निकालेंगे, x का 90%, x का 90% कितना होगा, निकाल दो। ये हो जाएगा 90/100 दिया होता तो 100 नीचे आता है ना, बता रखा है मैंने, इंटू x, 0 से 0, यानी ये हो जाएगा 9x/10। और ये बराबर किसके दे रखा है, y का 40%, तो y का 40% निकाल दो। प्रतिशत निकालेंगे, y का 40% कैसे निकालेंगे, 40/100 इंटू y, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी ये हो जाएगा 2y/5। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्या है, दोनों कैसे हैं, बराबर है ना, दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर पर लिख दूंगा जैसे मैंने अभी किया था। तो 9x/10 बराबर 2y/5। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखेंगे, ऐसे भी काटते, मैंने अगर सेम होता तो कट जाते, वैसे भी काट लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कैलकुलेशन करना सीखो क्योंकि आपको समय बहुत कम मिलता है वहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 का करूँगा 9 से तो 9x और 2 दूनी 4y। बात समझ में आ गई? ये मेरा एक रिलेशन आ गया उन दोनों का। ठीक है, अब आगे देखो उन्होंने बोला है y बराबर क्या है, x का a प्रतिशत। यानी अब देखो y बराबर दे रखा है उन्होंने क्या, x का a प्रतिशत। a प्रतिशत का मतलब a/100, किसका, x का, इंटू x, यानी ये हो जाएगा ax/100। बताओ ये बात समझ में आ गई? अब ये y बराबर है मेरा, y इक्वल टू कितना है, ax/100। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूँ। देखना y की वैल्यू को, ये y है ना, इसके पे क्या ले आऊँ मैं, इसको ax/100 को रख दूंगा यहाँ। तो देखो 9x तो है ही है, 4, y की जगह क्या ले लूँगा, ax/100। सही है, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट गया 25 बार, तो इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 गुणा 9, 25 9 225। ए की वैल्यू आ गई आपकी 225। आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, 5 क्वेश्चन। हम 5 क्वेश्चन ही करते हैं, इससे कि आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर सके। ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं लेता, तो फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। देखिएगा, इसमें कहा है ए और बी से 40% अधिक है, यानी ए जो है बी से कितना, 40% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। कमाल का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है ए जो है बी से कितना है, 40% ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं बी ए से कितना परसेंट कम है। तो कहने का मन तो ऐसा कर रहा होगा, भैया ए से बी कितना बड़ा है, ए जो है बी से 40% ज़्यादा है, तो बी कितना होगा, 40% छोटा होगा, कम होगा, यही तो कहेंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं होता इन क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला है ए बी से 40% अधिक है। बी को मान लो हम एक्स माना, बी इक्वल टू मैंने मान लिया एक्स, सही है। इसका 40% निकालो, 40% निकालेंगे, परसेंटेज जब दिया होता है 100 नीचे आएगा ना, इंटू एक्स, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। बी का 40% ये आ गया। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं ए जो है ना बी से, यानी बी से भी कितना ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। यानी बी की वैल्यू तो क्या है, एक्स तो है ही है, और इसमें अगर 40% में जोड़ दूँ, 40% मैंने अभी निकाला है, ये ए की वैल्यू होगी, तो 5x और 2x कितना हो गया, 7x, 7x/5। ये समझ में आ गया ना कैसे किया है मैंने, एलसीएम ले लो 5 लेके, तो आपका आ गया 7x/5। ये आ गया आपका ए आ गया, और बी आपका है ये आपका ए है। अब देखो वो कह रहा है बी ए से कितना कम है, तो ए में से हम बी को घटा के देख लेंगे ना, ए माइनस बी करके देख लो, पता लग जाएगा कितना बड़ा है वो। ए माइनस बी करेंगे, यानी 7x/5 माइनस एक्स, बी को घटा रहे हैं। एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 7x माइनस 1 का 5 बार, तो 5x कितना हो जाएगा, 2x/5। ये बात समझ में आ गई? इतना वो क्या है, ए बड़ा है, यानी बी इतना छोटा है, कैसे भी कह लो। ए माइनस बी का मतलब है ए बड़ा है कितना, 2x/5, या बी कितना छोटा है, 2x/5 छोटा है। अब कितना परसेंटेज निकाल दो, इसकी परसेंटेज निकाल देंगे, 2x/5। परसेंटेज जब निकालना होता है तो 100 का गुणा होता है, याद रखना, मैंने बताया था ना, अपॉन। और किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ए से। ए से कितना कम है ये तो कह रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है, 7x/5। देखो 7x/5 है ना, तो ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, x से x कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 200, 200/7, 7 से डिवाइड कर दो इसको, ये आता है 28.57% कम है, ठीक। यानी बी जो ए से 28.57% जो क्या है, छोटा है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया आपका। इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार करिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। थैंक यू।